वंदे पुरुषोत्तमम आनंदमय जीवन। किस तरह से ये आनंदमय जीवन कहा गया है, कैसे ये आनंदमय जीवन है। यदि इस जीवन के पीछे हम देखें कि एक आनंद के माध्यम से ही हमारी सृष्टि हुआ है और हम उस आनंद को लेकर ही इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन हर पल आनंद को ही पाना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि आनंद क्या है, एक वास्तविक मूल तत्व को जब तक हम नहीं जान पाते हैं तब तक उस पूर्णांग आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं हो पाती है। हमारे हृदय में अनंत काल से उस पवित्र गंगा रूपी आनंद की लहरें निरंतर उठती रहती हैं, निरंतर उमड़ती रहती हैं, लेकिन उस आनंद की खोज में हम जब तक नहीं लगते हैं तब तक उस वास्तविक आनंद को हम उपभोग नहीं कर पाते हैं। मुनि ऋषियों का अनुसंधान और मुनि ऋषियों की जीवन का ज्ञान का जो विज्ञान है और वो विज्ञान ही परमानंद है, और उस परमानंद की खोज में जब हम लग जाते हैं तो जीवन के उस परमानंद को हम प्राप्त कर पाते हैं। आज उस जीवन के परमानंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है शोधन करने का, क्योंकि अशुद्धियाँ हैं और इस अशुद्धियाँ को दूर करना होगा। और इस संपूर्ण शरीर को 3 पार्ट में रखा गया है। एक पिंड शरीर के रूप में जो भौतिक शरीर, जो पंच तत्व का जो शरीर है, जो पंचाकृत जो पंचीकृत शरीर है, आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी के द्वारा इनकी अशुद्धियाँ को हम दूर करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर हैं और वो सूक्ष्म शरीर को भी हमें परिष्कृत करना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं कारण शरीर। जब यह आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस तीनों को क्रमानुसार जब क्रमबद्ध तरीके से जब हम इनको निर्मल करने में सक्षम हो पाते हैं तब जो है हम उस परम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। लेकिन इस निर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निर्मल किसको करना पड़ेगा? निर्मल तो मन को करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ज़रूरत है उस यम नियम के आश्रय को ग्रहण करना। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। जब हम उस अष्टांग योग का हम अनुसरण करेंगे, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य माया मोह जो कुछ भी हैं, इसका जो खिंचाव है वो हमारे अंदर धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसीलिए योग साधना की जो पद्धति है, ये योग के माध्यम से केवल योग साधना से हमें रोग मुक्ति नहीं, हमें परम मुक्ति मिलती है, परम सिद्धि मिलती है। इस जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलने का एक रास्ता मिल जाता है, एक अनूठा तरीका मिल जाता है। जिस तौर तरीके को हम ढूंढते हैं और वो तौर तरीके हमें इस योग साधना के माध्यम से मिलता है कि किस तरह से हम उस परम धाम को जा सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें योग की निरंतर ज़रूरत है। और उस योग साधना के माध्यम से हमारी अंदर की जो दुर्बलताएं हैं, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जो कुछ भी हैं, ये सारी दुर्बलताएं हैं। ये दुर्बलताएं धीरे धीरे कमज़ोर होकर के या और दुर्बल होकर के ये समाप्त हो जाती हैं। तब हमारे अंदर क्या आते हैं? वैश्वर्य वीर्य जश श्री ज्ञान और वैराग्य का उदय होते हैं। और जब वैराग्य का उदय होते हैं और वैराग्य का उदय होते ही क्या होते हैं? हमारे इंद्रिय और इस बाहरी वस्तु से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। और जिस प्रभावित नहीं होते हैं अर्थात परम सत्य को जान चुके हैं कि इस देह धारण करके हम धरा पर क्षणिक काल के लिए आते हैं और किसी उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए आते हैं। लेकिन उस उद्देश्य के जगह पे अगर हम केवल इस देह सुख के लिए, जो सुख दो देह नित्य नहीं है, अनित्य देह हैं,
और अनित्य के लिए ही हम अपने जीवन के अमूल्य समय को अगर गवा देते हैं तो हम परम धाम की प्राप्ति करने का राह जो है हमारी इस देह के काल के अंतर्गत वो समय हमारा बंद हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें निरंतर क्या करना होता है, वही साधना है, वही साधना करना है, वही एक साधना करना है, उस परम सत्य का अनुसंधान करना है। उसके लिए निरंतर हमें उस परम पिता के नीति नियम को पालन करके चलना पड़ेगा और हमें साम्य दृष्टि का उदय होना पड़ेगा। ये साम्य दृष्टि का उदय कब होते हैं? जब हमारे अंदर प्रेम उदय होती है। और प्रेम का उदय कब होता है? जब भक्ति का उदय होते हैं। लेकिन भक्ति कहाँ से आती है? अनुराग रूपी निष्ठा से भक्ति का उदय होते हैं। और अनुराग जब उस परम पुरुष के प्रति होता है तब हमारे अंदर उस अनुराग के माध्यम से भक्ति का जागरण होते हैं और भक्ति के गाढ़त्व से प्रेम का उदय होते हैं। और उस प्रेम के माध्यम से ही हमारे अंदर साम्य दृष्टि का उत्पन्न होते हैं। और वो साम्य दृष्टि जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो सभी में हम प्रभु को देख पाते हैं। और जब हम सभी में उस प्रभु का दर्शन करते हैं तभी हमारे अंदर वास्तव में वो जो आनंदमय जीवन है, वो आनंदमय जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। आनंद और दूसरे जगह नहीं है। आनंद की खोज करने के लिए अपने अंदर ही उतारना पड़ेगा। बहिर्जगत में आनंद नहीं है, आनंद इस अंतर जगत में है। बहिर्जगत में तो केवल दुख और दुख है, यहाँ आनंद है नहीं। यहाँ जो क्षणिक आनंद है और उस क्षणिक आनंद के बदले में संपूर्ण जीवन दुख से भर जाता है। और जो साधक व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो क्षणिक सुख को लात मार करके अपने चिर शांति चिर सुख की ओर वो भागते हैं। तब जाकर के वो जागतिक वस्तु के प्रति अपना मोह, अपना आसक्त ना रह करके वो अपने उस नित्य बुद्ध सत्य और उस परम सत्य के प्रति आकृष्ट होते हैं। तब वो विस्तार में जाते हैं और विस्तार में जाकर के वो प्रेम के अधिकारी होते हैं। और जब प्रेम के अधिकारी होते हैं तब वो सर्वत्र प्रभु का दर्शन होने लगता है और सबको देख कर के आनंद होता है कि ये प्रभु अनंत रूप में है। कितने रूप हैं इस प्रभु का इस धरती के ऊपर, कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। और पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु अनेक रूपों में इस संपूर्ण सृजन को उन अलंकृत किया है। और एक दूसरे को जीने के लिए, समय बिताने का कितना सुंदर अवसर प्रदान किया है। लेकिन वो प्रभु लीलामय है। जीवन का परमानंद की अगर हम खोज करना चाहते हैं तो अंतर जगत में हमें गोता लगाना पड़ेगा। और इस अंतर जगत में गोता लगा करके उस परम सत्य को जानना पड़ेगा। जब परम सत्य को जान जाएंगे तब हमारे जीवन में उस परमानंद का लाभ प्राप्ति होगी।